अफगानिस्तान जिसे साल 2015 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला था और महज 9 साल के अंदर ये एक ऐसी टीम बनकर के उभरी है जिसने मासी ऑस्ट्रेलिया को पहले मात दी और फिर आज सुबह जो मैच हुआ उसमें बांग्लादेश को मात देते हुए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल में धुआंधार तरीके से प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लेकिन अब जिस अफगानिस्तान को आप सफलता की चोटी पर देख रहे हैं, उस अफगानिस्तान की शुरुआत कहां से हुई थी उसकी तस्वीर एबीपी न्यूज़ आपके सामने लेकर के आ रहा है। जब अफगानिस्तान की टीम ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उसका कोई सहारा नहीं था। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के पास प्रैक्टिस करने के लिए जमीन तक नहीं थी। तब अफगानिस्तान की मदद के लिए सामने आया था उसका सबसे गहरा दोस्त यानी भारत ने अपनी जमीन दी। इस जमीन पर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की, जमकर पसीना बहाया और क्रिकेट के वो सारे गुर सीखे जिसकी बदौलत आज वो एक इतिहास रच चुकी है और दूसरा इतिहास बनाने की दहलीज पर भी जो है वो खड़ी हुई है। और इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम की मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा के शहीद पथिक क्रिकेट स्टेडियम में, जहां से साल 2015 में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की शुरुआत की थी और अगले 5 सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी जो है वो यही दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का यही क्रिकेट स्टेडियम है। और हम आपको अफगानिस्तान की जर्नी किस तरीके से रही है क्रिकेट टीम की, उस जर्नी से हम रूबरू कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ में वो लोग भी हैं जो अफगानिस्तान की सफलता से जाहिर सी बात है कि बेहद खुश हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जब शुरुआत कर रही थी तब से उनके साथ हैं और सबके पास अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। चेहरे पर मुस्कान सभी के है और एक फक्र भी है दिल में कि जिस नौनिहालों के साथ इन लोगों ने काम करना शुरू किया था जो है और आज वो टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, पद बताइए और कैसा महसूस क्या हो रहा है जब आज आपने देखा सुबह में कि अफगानिस्तान की टीम जीत गई। मेरा नाम सुनील दत्त शर्मा है। मैं स्टेडियम में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा अफगानिस्तान टीम को, जिन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता क्लियर किया है। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2015 का जब अफगानिस्तान यहाँ पर पहली बार आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी, तो हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे फॉरेनर प्लेयर हैं, यहाँ पर आए हैं, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना है, एक MOU साइन करना है और इनके साथ एक सिस्टमेटिक बैठाना है। पर जब उनके साथ एक कम्युनिकेशन गैप सा लग रहा था, बट जब हमने उनसे बात करी, दे आर वेरी गुड टू स्पीक इन हिंदी। हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि फॉरेन प्लेयर्स हैं, इट सीम्स लाइक दैट इट्स अ इंडियन प्लेयर। हमने उनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इट्स अ गुड कोऑर्डिनेशन। आज डेट मुझे इस तरीके से याद है जब राशिद खान अंडर 19 खेलते थे, अंडर 19 की टीम में थे उसके अफगानिस्तान की में, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा खेला, हमारे साथ यहाँ पर बैठते थे, बैठ कर हम आपस में डिस्कशन किया करते थे। उसके बाद वो क्या डिस्कशन होता था सुनील जी, थोड़ा अंदर की बात है बताइए, क्या कहते थे आप, क्या बताते थे? वह ज़्यादा कुछ नहीं कि बस मैच विकेट कैसा तैयार किया गया है, ग्राउंड कैसा है और आज खाने में क्या बन रहा है, इस टाइप का, बस इट्स जस्ट फॉर फन। हाँ, और उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करी, अंडर 19 से A टीम में सेलेक्ट, A टीम से उसकी इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हो गई, IPL मैच वो खेले और वर्ल्ड के टॉप बॉलर भी राशिद खान रहे। राशिद खान की जर्नी आप बता रहे हैं। राशिद खान उस वक्त उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन राशिद खान आज उनकी गिनती जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन जो है वो स्पिनर के तौर पर होती है। तो फिर क्या लगता है कि जब कोई नहीं जानता था तो कैसी उनकी मानसिकता थी, क्रिकेट के बारे में कैसी समझ रखते थे और क्या क्रिकेट की ही बात करते थे या किसी और भी चीज की बात? नहीं, वो उस समय भी क्रिकेट की बात किया करते थे, पर मुझे उस समय भी ऐसा लगता था कि एक दिन ये बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि ही इज लुक लाइक ए ऑलराउंडर प्लेयर। वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते थे, बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे, तो तभी से ऐसा लगता था कि आगे चल के बहुत कुछ अलग करेंगे और वो ऐसा हो भी रहा है। उन्होंने अपनी टीम को फर्स्ट टाइम कैप्टन बने सेमीफाइनल क्लियर कर दिया है और इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या होगी। और उनके जो एक्स फॉर्मर प्लेयर हैं असगर अफगान, वो भी यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनसे बहुत अच्छे संबंध है। एज ए फ्रेंड वी टॉक ईच एंड एवरी डे। ठीक है, तो आप जब आई थी, ये टीम आई थी 2015 में, तकरीबन 9 साल पहले की बात है ये, लेकिन अब 9 साल बाद ही, मतलब बहुत कम टाइम में यहाँ से T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। तो ये जर्नी कैसी रही? क्या जब ये आई थी तभी आप लगा था कि इस टीम में कुछ खास है और ये कुछ करके दिखाई?
तब वो आए थे, उनकी प्रैक्टिस से भी लग रहा था कि वो इतनी मेहनती थे, रात को भी सुबह भी मेहनत बहुत किया करते थे। जब वो ग्राउंड पे आते थे सारे प्लेयर को बहुत लंबे समय अभ्यास किया करते थे। ऐसा लगता था उनके अंदर एक जुनून था, समथिंग डू स्पेशल, आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू, बट ये कि उन्होंने वो कर दिखाया जो वो सोचते थे, और जो उन्होंने ड्रीम और जो प्लान तैयार किए थे उन पर वो खरे उतरे हैं बिल्कुल। और उनको इंडियन पीपल ने सपोर्ट किया है, अफगान पीपल भी इंडिया के अंदर बहुत रहते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जब भी यहाँ पर मैच होते थे, अफगान जो दर्शक थे इतने आते थे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे। आप असिस्टेंट मैनेजर हैं इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, आपकी तरफ से किस तरीके का एनवायरनमेंट बनाया गया, किस तरीके का माहौल बनाया जाता था उनके लिए कि उनको मदद होती? हम हमेशा ये कोशिश करते थे उन्हें यहाँ पे कोई समस्या ना हो, घर जैसा माहौल फील हो, चाहे उनका वीज़ा पास कराना हो, वीज़ा लेटर साइन कराने हो, यहाँ की लोकल कोई सपोर्ट हो, कोई सुविधाएं उपलब्ध करानी हो, एवरीथिंग। उनको हमने कभी भी ऐसा फील होने की कोशिश नहीं करी कि वहाँ पर अननोन है, किसी चीज़ को नहीं जानते, एवरीथिंग। एक भारत ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, उसका मुकाबला जो है इंग्लैंड से होना है, लेकिन अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से होना है। एक भारतीय होने के नाते भी आपने अफगानिस्तान टीम के साथ जरूर काम किया है, लेकिन अब क्या उम्मीद रखते हैं उनके लिए, क्या कामना करते हैं? मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ, या तो वर्ल्ड कप भारत जीते या फिर अफगानिस्तान जीते। यही कमेंट राशिद खान का भी था, चाहे वर्ल्ड कप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम जीते, सेकंड पे इंडिया जीते। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और मेरे साथ केयर टेकर हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और क्या रोल है? और रोल गेम अटेंडेंट हूँ मैं। हम यहाँ पे सारी सुविधाओं का जैसे ध्यान रखते हैं, जैसे सुनील सर ने कहा, तो जैसे कि टीम यहाँ पे आती थी तो हमें बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि वो लोग, उनसे हमें ये सीखने को मिलता था कि वो इतनी मेहनत करते थे कि हम यही सोचते रहते थे कि कब ये कंप्लीट करें और कब हम घर जाएं। लेकिन जैसे राशिद भाई हैं और शाहिद जी, मतलब जितने भी टीम, सब पहले तो हाँ, सभी को बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, और रात को 11 बजे 2 बजे, मतलब टाइम तो उन्हें देखना ही नहीं होता था, 2 बजे तक भी उन्होंने प्रैक्टिस की है यहाँ पे। और इतनी मेहनत के बावजूद और उन्हें बहुत जल्दी ही इतनी सफलता मिली, इससे हमें भी इतनी खुशी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया जहाँ तक हमें हो सकता था। जितना वो हमसे चाहते थे उससे ज़्यादा ही हम उन्हें सपोर्ट करते। बहुत शुरू से देखा है आपने, एक तरीके से कह सकते हैं कि नेसेंट एज में देखा है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी, वो कौन सी कैसी मानसिकता थी जिसने 9 सालों में ही इतनी जो है वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक उन्हें पहुंचा? जी, मानसिकता में एक बात कहना चाहूँगा, बात याद आई मुझे राशिद भाई की, कि वो एक बार जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे तो दिन में वो घूमने गए थे। आई थिंक उन्होंने ऑटो लिया था, जैसा उन्होंने बताया कि मैंने ऑटो लिया, परी चौक तक गए, उसके बाद अंसल प्लाजा गए थे। तो जब वापस आए वो, उन्होंने बताया कि मुझे किसी ने मतलब पहचाना ही नहीं, और मैं इतना मतलब नेशनल उस पर एक लेवल पे हम खेल रहे हैं, मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं, मैं वहाँ तक घूम के आ गया। मतलब इतने सिंपलिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल पर्सन है। और बस मेहनत जो उन्होंने करते थे, जो हम देखते थे, वो आज दिखाई दी कि इन्होंने कितनी मेहनत की और आज इस किस लेवल पे वो पहुंच गए। कैसे आप लोग मदद करते थे, क्या आप लोगों का रोल होता था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? एक तो पिच तैयार करवा के ग्राउंड, मतलब हम सभी लोग पूरी मेहनत करते थे, इतना बड़ा स्टाफ नहीं है, तो सभी लोग मिलके एक ही मदद, उनकी पूरी मदद करते थे। और उन्हें जो जिस चीज़ की ज़रूरतें होती थी, नीड होती थी, जैसे बाहर से बहुत सारी चीज़ें मंगाते, शूज़ के लिए और जैसे खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें मंगाते थे, तो हम उन चीज़ों को प्रोवाइड करवाते थे और उनकी बार्गेनिंग में हेल्प करते थे, ताकि उन्हें कोई मतलब ये ना लगे कि हमें कोई लूट रहा है। भाई बाहर से आए हैं तो लगता है कि हाँ भाई ये लोग हमें लूट ना ले गई, तो हर तरीके से हम उनकी बार्गेनिंग में भी, और अच्छे से अच्छी चीज़ मिले उन्हें, अच्छे से अच्छी प्रोवाइड हो, ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी ये महसूस ना हो कि हम बाहर जाके ऐसे खेल रहे हैं। और ना होती थी उन्हें, ना हमें होने देते थे वो, कि हाँ हमें लगता था कि रोज़ मतलब डेली हमारे फ्रेंड्स हैं ये, और अपने पड़ोस से ही आते हैं, रोज आके साथ में मिलते जुलते हैं। व्यवहार कैसा रहता था सभी का, घुल मिल जाते थे आराम से? वही मैं बता रहा हूँ, सभी का व्यवहार मतलब इतना सिंपल था, इतना जेन्युइन लगते थे कि सभी लोग हम आस पड़ोस में ही रहते हैं। क्रिकेट के प्रति जुनून? अरे सर, वो तो मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ हाँ मैंने उनसे सीखी, मैंने क्या सभी ने सीखी होगी, कि मतलब जैसे फील्डिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो, तो जैसे पानी पीते थे, प्यास लगती थी तो वो बैठ के पीते थे। ये चीज़ मैंने पहली बार उन्हीं से सीखी थी 6-7 साल पहले जब वो आए थे। तो ये मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसे क्यों करते हैं, ये बड़ी मतलब कह रहे, एक तो इसको रेस्पेक्ट जाती है, पानी को रेस्पेक्ट देते हैं, दूसरा ये कि वो मतलब एक कहावत है कि भाई घुटने ख़राब नहीं होते उससे। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी, और इतनी सिंपलिटी से वो बताते थे कि ऐसा लगता नहीं था कि उन्हें बताने में हमसे कुछ झिझक हो रही है या हमें पूछने में झिझक हो रही है। इतना अच्छा फ्रेंडली हमारा बिहेवियर आपस में था कि बस लगता है। फैसिलिटेटर आप थे तो क्या खाने वगैरह की भी सारा आप ही को देखना पड़ता था, क्या खाना पसंद? वो बाहर से अरेंज होता था उनका। क्या क्या मंगवाते थे? अब ये तो हम बता नहीं सकते, वो उनका पर्सनल होता था जो खाते थे। हाँ, क्या पसंद होता था खाने में? एक अफगानी बिरयानी है वो, और एक रोटी होती है अफगानी कोई, वो उन्हें ज़्यादा पसंद थी। तो उसके लिए एक बार मुझे ध्यान है कि
हाँ, वहाँ से मतलब दिल्ली से एक वो मंगाए थे उन्होंने, स्पेशली बुलाए थे बाद में। और बाकी यूटर्न का तो मोस्टली रहता ही है खाना। एक भारतीय होने के नाते पहली पसंद जो है वो भारत जो है वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच गया, इंग्लैंड से खेलेगा, लेकिन अब आपकी कामना क्या है, आपकी दुआ क्या है कि अफगानिस्तान टीम का अगला जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? देखिए सर, जितना हो सके जीतें, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस की है, लेकिन इंडिया फर्स्ट ऑलवेज। तो बस यही हम दुआ करेंगे और कामना करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जैसे वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत उनको सफलता दिलाए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए सर। जो हैं वो भी फैसिलिटेटर हैं, और कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। आप अपना नाम बता दीजिए। अभिषेक भाटी मेरा नाम है और मैं फैसिलिटी इंचार्ज हूँ। और अफ़गानिस्तान जब टीम आई थी फर्स्ट टाइम, हमने और पूरे स्टाफ ने हमने सबने मिलकर यहाँ काम किया है, कवर भी खिंचवाए हैं टीम के साथ। अफ़गान टीम भी थी, हम भी थे, जैसे रात को बारिश पड़ गई, बट जो उन्होंने सोचा था उससे कहीं बढ़कर उन्होंने काम किया है देश के लिए। और राशिद भाई मतलब बहुत जेन्युइन और सिंपल आदमी, अगर आप बैठ जाएंगे उनके पास तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो एक इतने बड़े क्रिकेटर हैं या आम इंसान है। जब आई थी अफगानिस्तान की टीम साल 2015 में, तो क्या उनमें दिख रहा था, क्या बात करते थे, कैसी खुद को मोटिवेट करते थे? वो हमेशा यहाँ के वातावरण को लेके और विकेट को लेके बातें करते थे कि इंडियन विकेट कैसे होते हैं। वो पिच क्रिकेटर के पास भी जाते थे कि आपने विकेट बनाया था, कैसा बनाया है। तो इसी मतलब सारी चीज़ें जो गेम पे ही निर्भर रहती थी कि क्या क्या होता है, विकेट कैसे बनता है, कैसा खेलेगा, ये चीज़ें। क्योंकि आप जैसा मुझे बता रहे थे लोग कि आप खुद एक क्रिकेटर हैं, रणजी खेल चुके हैं आप, तो एक जो जुनून चाहिए होता है, आज जहां 9 साल में जहां पर हैं वो जुनून क्या था उनके लिए? जुनून का जो मैंने देखा है, उनका सपना ये था कि हम एक दिन अफ़गान टीम को ऊपर लेके जाएं, और वो उन्होंने कर दिखाया। क्योंकि वो सुबह 6 बजे आ जाते थे ग्राउंड पर और पूरे दिन यहाँ रहते थे। दोपहर में वो रेस्ट करते थे यहीं पे ही, और फिर रात को 2 बजे तक लाइट जलवा के जो इनका त्यौहार होता है, जो 1 महीने का रमज़ान, उसमें भी वो 2-2 बजे तक यहाँ मैंने खुद देखा उनको प्रैक्टिस करते हुए। और सब प्लेयर रमज़ान में रहते थे, अपना फास्ट जो रहता है उसको पूरा करते थे और यहीं पे ही रात को प्रैक्टिस करते थे। अब जो हमारे साथी ने बताया कि हम भी इंतज़ार करते थे कि कब टीम जाए और हम कब घर निकलें। तो अब जो है वो टीम वहां तक पहुंच गई है, सफलता के झंडे गाड़ रही है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है, वो देख करके जहन में क्या आता है, क्या कितना गर्व महसूस? हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस टीम को हमने नीचे से उठते हुए आज ऊपर देख रहे हैं, अर्श से फर्श से अर्श पर जाते हुए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी उनके साथ जुड़े हैं बैक सपोर्ट के लिए। कोई फर्क दिखता है क्योंकि आप खुद क्रिकेटर हैं, 2015 में जब आए थे और इस वक्त 2024 में जो अफगानिस्तान की टीम देखते हैं, उनमें कितना फर्क है? फ़र्क तो उनका नेचर तो वही है, क्योंकि लास्ट टाइम देवेश जी और राशिद भाई, हम तीनों का आपस में कुछ बात हो रहा था कि चहल साथी हमारा, जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये भी प्लेयर हैं, तो वो बहुत खुश हुए कि भाई एक प्लेयर भी हमारे सपोर्ट कर रहा है, तो अच्छा लगा मुझको। गर्व होता है, आपकी बातों से ही समझ में आ रहा है। अब क्या आगे की कामना क्या है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं अफगानिस्तान? अफगानिस्तान अच्छा खेले, भविष्य में भी अच्छा करे, या तो इंडिया जीते वर्ल्ड कप, अगर इंडिया नहीं होता है 1% तो फिर अफगान को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कैसे खुशी मनाएंगे आप लोग? बस ये मत पूछिए, यहाँ तो हम पार्टी करते हैं जब भी अफगान जीतता है। जैसे बड़ी अभी इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया आई थी, तो उस दिन हमने अपने ऑफिस में चाप पार्टी करी थी स्पेशल। अच्छा, हाँ जी। और आज बांग्लादेश को हरा करके सेमीफाइनल में चले गए हैं, तो इसका हमने ना बृहस्पतिवार को प्रोग्राम बनाया है पार्टी का, अपना पनीर पार्टी, अपना यहाँ खाना बनाते हैं स्पेशल हम। उस दिन कोई खाना नहीं लाएगा, ये हमें प्रोग्राम सेट हो चुका है। ये सेट हो चुका है जी आप लोगों का? जी। ये प्रोग्राम आप लोगों ने सेट कर लिया है।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कर रहे हैं आप। तो ये देखिए, ये है वो सपोर्ट स्टाफ एक तरीके से कह सकते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और ये दिखा रहे हैं वहाँ से जहाँ से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की शुरुआत हुई थी, इसी सरजमी पर, इसी ज़मीन से, दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इसी शहीद पथिक क्रिकेट स्टेडियम में। और यहाँ से अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने साल 2015 में शुरुआत की थी और आज वो जो है वो T20 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और खिताब से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। इतिहास रच चुके हैं, नया इतिहास और नई इबारत लिखने की कोशिश में जो है वो ज़रूर हैं, लेकिन जो सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद कहते हैं ना कि ज़मीन नहीं भूलनी चाहिए, तो वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की जो ज़मीन है वो जो है वो यही है ग्रेटर नोएडा में, जहां पर अगले महीने जो है वो अफगानिस्तान टीम बांग्लादेश के साथ भी 3 T20 और 3 वनडे जो है मैचेस भी जो है वो खेलने वाली है।